हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने वाले हैं जो बालाजी पब्लिकेशन का है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। लिखा है कि इफ ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज दिया है और इसका वैल्यू हमें बताना है। तो हम करेंगे क्या, ये जो गिवन है जो दिया गया है इसको सॉल्व करके पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो वही x का वैल्यू यहां पुट करके इसका वैल्यू हम बता सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। यहां पे गिवन है x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8, ये चीज दिया हुआ है। अब यहां से यदि हम ये क्यूब हटाएं तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा, तो यहां से हम इसको हटाएंगे तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 1 और इस तरफ हो जाएगा क्यूब रूट 8। अब हमें देखना है ये किसका क्यूब रूट है, तो ये 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है, तो यहां से ये रूट से बाहर निकल के आएगा 2। अब नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर कर देना है, ये इधर माइनस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1। इस तरह से x इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 1 3, x का वैल्यू आ गया 3। तो हमने इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया। अब जो क्वेश्चंस में पूछा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू बताना है, तो हमें किसका वैल्यू बताना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जहां पे x है x का वैल्यू हम पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना है 3, तो इसके जगह रख देंगे 3 प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर, तो 3 और 1 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पे पावर 0 प्लस 8 पे पावर 0 बाई 6 पावर 0। हमें इसका वैल्यू बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखिए क्या दिया है, किसका वैल्यू बताना है, 2 पे पावर 0 प्लस 8 पे पावर 0 बाई 6 पे पावर 0। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंट का एक लॉ होता है, एक्सपोनेंट का लॉ ये होता है कि यदि कोई भी बेस में हो और इस पे पावर 0 हो, कुछ भी बेस में लिखा हो, यदि इसके ऊपर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पे ये है बेस पे पावर है 0, तो इसके जगह हम पुट करेंगे 1। यहां भी ये है बेस पे पावर है 0, तो इसके जगह भी रख देंगे 1। सेम नीचे भी है, बेस पे पावर 0 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब ऊपर ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2 और नीचे है 1 से यदि 2 को डिवाइड करें तो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि इफ 8 पे पावर x प्लस 1 इक्वल 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पे पावर 2x प्लस 1। यहां पे ये चीज दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और वही x का वैल्यू यहां पे पुट करके इसका वैल्यू हम बता सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। यहां पे गिवन है 8 पे पावर x प्लस 1 इक्वल 64, ये चीज दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, जो चीज बेस में यहां है वही चीज बेस में यहां कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8 पे पावर x प्लस 1 इक्वल, इसको इसी बेस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 8 पे पावर 2। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, तो जब दोनों तरफ बेस सेम हो जाए तो इसके पावर का हम कंपेयर कर देंगे। तो यहां पे पावर क्या है x प्लस 1 और यहां पे पावर क्या है 2। अब नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। इस तरह से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया इसको सॉल्व करके। अब जिसका वैल्यू बताना है वहां पे तो x है और इसी x के जगह हमें पुट करना है 1,
ताकि वो उसका वैल्यू हम बता सके। तो किसका वैल्यू बताना है हमें? 3 पे पावर 2x और प्लस का 1। अब जहां पे x है उसके जगह रखेंगे 1, तो 3 पे पावर 2x के जगह इंटू का 1 प्लस 1, इस तरह से हमारा आएगा 3 पे पावर 2 प्लस 1 इक्वल 3 पे पावर 3, यानी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखा कि इफ x पावर माइनस 2 इक्वल 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पे पावर 1/3 प्लस x पावर 0। तो हमें यही काम करना है कि इसको हम सॉल्व करके पहले x का वैल्यू निकाल लें। अब जब x का वैल्यू पता चल जाएगा तो वही x का वैल्यू यहां पुट करके इसका हम आंसर बता सकते हैं। तो चलिए किस तरह से हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। यहां पे गिवन है x पे पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 64। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट का लॉ क्या होता है? यदि किसी भी बेस पे पावर माइनस में हो तो इसको हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर n। ये एक्सपोनेंट का लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस पे पावर जो है वो माइनस पे है, इस फॉर्म में है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 1/x पे पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे x पावर 2 है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर इस पे भी आएगा, ये पावर यहां भी आएगा। तो जब 1 पे पावर 2 आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पे आएगा तो कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। यहां लिखा 64। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा 1/x इक्वल रूट में 64। 1/x इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर रूट है? ये है 8 का। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8। यहां से निकल गया x का वैल्यू। अब यही x का वैल्यू यहां पुट करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसका वैल्यू निकालना है? x पावर 1/3 प्लस x पावर 0। तो जहां x है उसके जगह हमें रखना है 1/8। 1/8 और इस पे पावर है 1/3 प्लस x पावर 0। तो कहीं भी यदि बेस पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसके जगह हम पुट कर देंगे 1। अब ये जो 1/3 है ये क्यूब रूट को डिनोट कर रहा है, तो इसका यदि हम क्यूब रूट करें तो जो 1 है 1 का क्यूब रूट 1 होगा, और जो 8 है ये 2 का क्यूब रूट होगा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहां करके इसको ऐड कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 और 1 3 और नीचे है 2। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में दिया कि इफ ब्रैकेट में 2 पे पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, इस पे भी पावर 2 है, इज इक्वल टू 4 पे पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब। यहां पे ये चीज दिया है और x क्यूब का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर वही x का वैल्यू यहां पुट करके इसका हम वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये पहले देखते हैं। यहां पे गिवन है 2 पे पावर 3 ब्रैकेट क्लोज और इस पे भी पावर 2 दिया है, इज इक्वल टू 4 पे पावर x। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक्सपोनेंट का लॉ है कि बेस पे पावर हो फिर इस पे भी पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाता है n इंटू m। ये एक्सपोनेंट का लॉ है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पावर के ऊपर पावर है तो 2 पे पावर यहां पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, अब यहां बेस में 2 है तो इसको भी इसी फॉर्म में राइट करेंगे ताकि जब बेस सेम हो जाए तो इनके पावर का हम कंपेयर कर सकें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2x। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया
इनके पावर का कंपेयर कर देंगे तो यहाँ का पावर 6 है और यहाँ का पावर 2x है। अब नंबर को नंबर की तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से यदि हम 6 को डिवाइड करें तो 3 टाइम में कैंसिल, इधर बचा x, तो x का वैल्यू आ गया 3। अब जब x का वैल्यू हमें पता चल गया तो बस उसका क्यूब कर देना है। वैल्यू हमें बताना किसका, x क्यूब का। तो x का वैल्यू हमने कितना निकाला 3, तो इसके जगह पुट कर देंगे 3 और 3 का कर देंगे क्यूब। इस तरह से 3 का क्यूब 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 27।